इस बार G20 की मीटिंग में दो बड़ी बातें हुई। पहला, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना एंड दूसरा, अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना लिया गया। पर दोनों ही बातें पब्लिक के सामने कम आ पाई क्योंकि सारी सुर्खियां बटोर ले गए आपके मेलोडी। ओके, सम फैक्ट्स अबाउट G20। ये आपका 1999 में बना था, आपका 1999 में, और उसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है और अब से इसमें अफ्रीकन यूनियन भी है। ओके, ये G20 की 18th मीटिंग थी और फर्स्ट टाइम ये इंडिया में हुई थी। और अगर मीटिंग इंडिया में हुई है तो ऑब्वियसली अफ्रीका वालों को कुछ तो देना बनता है। इस बार हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना लिया। तो बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल मतलब कोई भी फ्यूल जो आपका बायो मटेरियल से, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। जैसे आपका कॉर्न से बनेगा, स्टार्च से बनेगा, शुगर केन से, या कोई भी आपका घास फूस से बनेगा, काउडंग से, कुछ भी बन सकता है, वो आपका बायोफ्यूल रहेगा। जैसे आपका बायोडीजल है, इथेनॉल है आपका, उनके बायोगैस है, ऑल दीज आर बायोफ्यूल्स। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसमें आपके 3 कोर मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। ये तीनों कंट्रीज वर्ल्ड के बायो इथेनॉल प्रोडक्शन का 85% पार्ट मैनेज करते हैं। काइंड ऑफ इनकी मोनोपोली है, दादागिरी है। ओके, अब इस जीबीए का पार्ट कोई भी बन सकता है, कंट्रीज बन सकती हैं, इंडस्ट्रीज जो रिन्यूएबल एनर्जी में, बायो एनर्जी में काम कर रही है वो भी बन सकती हैं, एंड एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस जो इस चीज के बारे में बकैती काटते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं कि वी हैव टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। इंडिया को क्या पड़ी है, इंडिया क्यों नेतागिरी कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में? तो इसका सबसे पहला कारण है हाई फ्यूल इंपोर्ट्स। यू नो कि इंडिया में जो मैक्सिमम हमारा इंपोर्ट बजट बनता है वो बनता है काले और पीले का। काला मतलब पेट्रोलियम एंड पीला मतलब गोल्ड और सोना। तो हमें हमारा जो इंपोर्ट बजट है उसे कम करना है, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन विच बायोफ्यूल्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एंड सेकेंड चीज है आपका टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, कि यार अब ये बायो इथेनॉल को पेट्रोल में कैसे मिक्स करते हैं, हायर लेवल तक कैसे लेके जाते हैं, अच्छे इंजन कैसे बनते हैं जो इस फ्यूल पे चल पाए आपका। अब इंडिया में हम अभी अचीव कर पाए हैं 10% बायो इथेनॉल मिक्सिंग, कि जो हमारा पेट्रोल होता है उसमें हम 10% बायो इथेनॉल मिक्स कर देते हैं, एंड हमारा टारगेट है 20% करने का, जबकि जो ब्राजील है वो अचीव कर चुका है 85%। ना अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट चैलेंज इज सीक्रेसी, कि जो यूएसए और ब्राजील है ये इतनी आसानी से उनके जो सीक्रेट्स हैं वो हमको बताने वाले नहीं है। क्लियर? एंड दूसरा है आपके फंड्स, कि जो बायोफ्यूल है, जो नए इंजन बनने पड़ेंगे, इस सब पे बहुत सारा पैसा खर्च होगा, एंड यू नो कि वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड पैसे की हमारे यहाँ हमेशा किल्लत ही रहती है। तीसरे आपका एनवायरमेंट, कि अगर जो आपका कॉर्न है, शुगर केन है और जो आपका ऑर्गेनिक क्रॉप्स हैं वो अगर फ्यूल मेकिंग में चली जाएंगी तो उससे क्या होगा कि जो फूड प्राइसेस है वहां पे थोड़ा शॉर्टेज, फूड प्रोडक्ट्स है वहां पे शॉर्टेज होगी एंड फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। कि अगर शुगर केन को आपने भेज दिया बायो इथेनॉल बनाने के लिए तो मार्केट में फिर क्या होगा, तो शुगर आती है उसके लिए शुगर केन कम पड़ेगा और शुगर हमारी एक्सपेंसिव हो जाएगी। फिर ये आपका एनवायरमेंट, की इतनी क्रॉप्स उगाने के लिए ज्यादा खेती करनी पड़ेगी। खेती करना मतलब अर्थ को और परेशान करना, सॉइल को और एक्सप्लॉइट करना, एंड ऑल दीज थिंग्स कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट।